असामाजिक प्राणी का नाम है जिसने सोफिया कुरैशी पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की, जिसका नाम विजय शाह। सोफिया कुरैशी मुसलमान है ये कहकर आप देश का अपमान न करें। सोफिया कुरैशी भारतीय फौज के एक अहम ओहदे पर है। भारतीय सेना का कोई भी अगर अपमान करता है, भारतीय सेना का कोई भी मजाक उड़ाता है, मैं उसे देशद्रोही मानता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विजय शाह भी देशद्रोह का जुर्म उन्होंने किया है। सरकार को और महकमे को चाहिए कि अविलंब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके मंत्री को गिरफ्तार किया जाए। पूरा देश सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के वो कथित राष्ट्रभक्त कहे जाने वाले भाजपा के नेता और मंत्री विजय शाह को ट्रोल कर रहे हैं। चुटकी भर लोग हैं जो इस देश के वातावरण को, इस देश के भाईचारा को, इस देश के प्यार को, मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं, इस देश के अमन को खराब करना चाहते हैं। हमारी एक विरासत है, वो साझी विरासत है। हम यहाँ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू मुसलमान के बगैर अधूरा है, मुसलमान हिंदू के बगैर अधूरा है। समाज, 2 मिनट रुकिए। समाज का मतलब जिसमें सब समाज आए उसको हम समाज कहते हैं। अब उसमें चुटकी भर लोग होते हैं उनको हम असामाजिक कहते हैं। उसी असामाजिक प्राणी का नाम है जिसने सोफिया कुरैशी पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की, जिसका नाम विजय शाह। तो विजय शाह जो है उसी चुटकी भर लोगों के तादाद में से एक है। हम उनकी भरपूर निंदा करते हैं। लेकिन अब 2 बात है, केवल निंदा करने से समस्या का समाधान नहीं है। सोफिया कुरैशी मुसलमान है ये कहकर आप देश का अपमान न करें। सोफिया कुरैशी भारतीय फौज के एक अहम ओहदे पर है। भारत का सैनिक हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्धिस्ट हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, नास्तिक हो, वो भारत का फौजी है। और भारत का फौजी हमारे सर का ताज है, वो हमारी शान है। उनके शान में कोई भी गुस्ताखी करे, कोई भी गुस्ताखी करे, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, मैं उसे देशद्रोही मानता हूं। इसलिए मेरी इस टिप्पणी को नोट कर लिया जाए। भारतीय सेना का कोई भी अगर अपमान करता है, भारतीय सेना का कोई भी मजाक उड़ाता है, कोई भी शब्द समझ लें, कोई भी, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, मैं उसे देशद्रोही मानता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विजय शाह भी देशद्रोह का जुर्म उन्होंने किया है। अब 2 सवाल आएंगे। एक, जिस पार्टी के वो नेता, उस पार्टी को चाहिए फौरी तौर पर उसे पार्टी से बाहर करें। जिस सरकार के वो पार्ट है उस सरकार को चाहिए फौरी तौर पर सरकार से उसको अलग करें। तीसरा, सरकार को और महकमे को चाहिए कि अविलंब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके मंत्री को गिरफ्तार किया जाए। 2 बातें हो गई क्लियर। पहली बात पार्टी हटाए, दूसरी बात सरकार हटाए, तीसरी बात गिरफ्तार किया जाए। चौथी बात, भारत के समस्त विपक्षी नेताओं से मैं विनती करता हूं कि अगर आप भी ईमानदार हैं तो इस मुद्दे पर आप भी सरकार से बात करें, सरकार से कहें कि इसको गिरफ्तार करो। और अगर आपने भी ऐसा नहीं किया और आपने भी इस मुद्दा मात्र को ट्विटर के लायक ही छोड़ा कि एक्स पर लिख देंगे और खाना पूर्ति हो जाएगी, तो मैं आपको भी इस जुर्म का एक पार्ट मानूंगा। मुल्क में मजहब की बुनियाद पर या बिरादरी की बुनियाद पर किसी के साथ अगर इस तरह की अभद्र हरकत की जाती है, उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और हाफिज गुलाम सरवर जैसे हजारों लाखों लोगों का यही मानना है कि मजहब और बिरादरी की बुनियाद पर हम भेदभाव करते हैं, यही गलत है। लेकिन ये चूंकि भारतीय समाज की एक बीमारी है, इसलिए इस बीमारी का इलाज होम्योपैथ से होगा। लेकिन इसमें अगर कोई सैनिक है, कोई दलित सैनिक है, कोई आदिवासी सैनिक है, कोई मुस्लिम सैनिक है, कोई क्रिश्चियन सैनिक है, कोई बौद्धिस्ट सैनिक है, कोई जैन सैनिक है, कोई भी हो सकता है, तो वो फिर दलित और आदिवासी और क्रिश्चियन और मुस्लिम नहीं होता है, वो भारत का एक सैनिक होता है। उसके साथ भी अगर इस तरह का व्यवहार होगा
तो इसको कतई कोई समाज का सब व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। हम भरपूर निंदा करते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं अविलंब बर्खास्त कर मुकदमा उस पर चलाया जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। क्या सजा होनी चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए? देशद्रोह का जो भी सजा है तय है भारतीय संविधान में, वही सजा होनी चाहिए, हम वही मांग करते हैं। लेकिन अजय जब वो भाषण दे रहे थे नीचे लोग तालियां बजा रहे थे, तो उन लोगों क्या होना चाहिए? देखिए, ताली तो हमारे देश में वो एक नकली रबर का सांप लेके सड़क पे कोई खड़ा होता है ना, वो भी बजवा लेता अच्छे से, इसलिए उस बेचारे का जिक्र मत कीजिए। जनता भोली भाली हमारे देश में, जनता भोली भाली है, लेकिन इस भोली भाली जनता को जो दिग्भ्रमित करता है, जो उसके दिमाग में कूड़ा करकट डालने का काम करता है, जो सोची समझी साजिश के तहत इस भोले भाले भारतीयों के दिलो दिमाग पर नफरत का जहर घोलता है, ऐसे लोगों की निशानदेही की जरूरत है। आप ताली बजाने वालों को मत ढूंढिए, भीड़ में ताली बजाने का हमारे यहाँ आम रिवाज है। क्या लगता है, क्या सोचकर उन्होंने आतंकियों की बहन कहा था? देखिए, एक ट्रेंड चला हुआ पिछले कई वर्षों से कि अगर अमुक अमुक धर्म का कोई है या अमुक अमुक जाति का कोई है तो उसको आप कुछ भी कहकर हाईलाइट हो जाएंगे और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और मैं इसके लिए विपक्ष को हमेशा जिम्मेदार इसलिए मानता हूं कि विपक्ष इशू को फ्रेम नहीं कर पाता। आप मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों को कैसे हम सेंटर पर लाकर रखें। जातिगत जनगणना पर आपने देखा राहुल गांधी ने किस एग्रेशन के साथ बात की थी। तो जब राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं करवा के दम लूंगा, याद है आप लोगों को, और जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी तो राहुल गांधी जी ने और उनके समर्थकों ने कहा कि देखिए हमने कहा था ना करवा के दम लूंगा। आज मैं सवाल करता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, राहुल गांधी जी, विजय शाह के लिए क्या है आपका ख्याल बताइए। अखिलेश यादव जी, विजय शाह का क्या होना चाहिए। और केवल विजय शाह नहीं, वो तमाम लोग जो किसी न किसी संवैधानिक पद पर हैं, वो इस तरह की अभद्र टिप्पणी गाहे बगाहे कर कर वातावरण को दूषित करते हैं। उन लोगों के विषय में विपक्ष की क्या सोच है? क्या विपक्ष ये बयान देगा कि मैं ऐसे लोगों को जेल में भिजवा कर ही दम लूंगा, मैं ऐसे लोगों को समाज से निकाल कर ही दम लूंगा, मैं ऐसे लोगों को कहीं भी किसी कीमत पर किसी भी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। ऐसे लोग तो चुनाव में भी आ रहे हैं, पार्टियां टिकट भी दे रही हैं और दुर्भाग्य से वो विधायक और सांसद भी बन जा रहे हैं, जिससे हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर पड़ जा रहा है। इसलिए विपक्ष अगर मुद्दों पर काम नहीं करेगा तो सत्ता जो होता है ना, सत्ता किसी को अगर मिल जाए ना तो ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है, ये मानव स्वभाव है, उसके अंदर फिरौनियत आ जाती है। वो ये समझता है कि हम रोए जमीन के खुदा हो गए। ये सत्ता जिसको भी मिलता, जिसको भी, मैं ये कह रहा हूं, कहीं आप ये ना समझे कि सिर्फ मोदी जी को मिल गया तो भाजपा वाले ऐसा समझ रहे, नहीं, जिसको भी सत्ता मिलता है उसके अंदर वो जहनियत आ जाती है। विपक्ष का ये काम होता है कि उसको मुद्दों पर घेर कर रखा जाए। भारत में दुर्भाग्य से सत्ताधारी लोगों ने जो भी गलतियां की है उसमें जितना कसूर उन सत्ताधारी लोगों का है उससे कहीं ज्यादा विपक्षी नेताओं का है, जिन्होंने ऐसे वातावरण को बनने दिया, जिन्होंने ऐसा माहौल बढ़ने दिया, जिन्होंने ऐसे लोगों को खुलेआम घूमने और बोलने दिया, सिर्फ खाना पूर्ति की, इसके रोकने का कोई सही प्रयास नहीं किया। आज मौका आया है, देश संकट में है, अभी बहुत संवेदनशील स्थिति है। देश के मुद्दों पर, सेना के मुद्दों पर, सुरक्षा के मुद्दों पर, विदेश नीतियों पर अनर्गल टिप्पणी और बयान नहीं होना चाहिए। और आप लोग भी जिम्मेदार नागरिक हैं, पत्रकार के साथ साथ आप लोगों को भी कोई ऐसा वैसा न्यूज, ऐसी वैसी खबर नहीं चलानी चाहिए। प्रमाण मिल जाए, साक्ष्य मिल जाए, सबूत मिल जाए, उसकी सच्चाई जान जाए तो चलाएं, देश हित में काम करें, क्योंकि देश अभी संकट से गुजर रहा है। अभी हम एक पड़ोसी देश से युद्ध में हैं, युद्ध विराम के बाद भी हम अभी युद्ध में हैं।